जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी लंबाइयों की क्रम देखेंगे, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने भारत की नदियों के नाम लिख रखे हैं और इनकी लंबाइयों का क्रम लिखा है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी पे नोट करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे गंगा नदी। आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा की लंबाई आप देखेंगे तो 2525 किलोमीटर है। और दूसरी सबसे लंबी नदी आप देखेंगे तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। तीसरी नदी आप देखेंगे तो कृष्णा। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। चौथी आप देखेंगे तो यमुना। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और 5वें नंबर पर आप देखेंगे तो नर्मदा है। नर्मदा की लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। तो ये 5 नदियों के नाम तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और साथ ही साथ इन नदियों की लंबाई भी क्रम से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए आरोही अवरोही क्रम में आता है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर। चौथी सबसे लंबी नदी यमुना नदी 1376 किलोमीटर। और 5वीं सबसे लंबी नदी नर्मदा जो 1312 किलोमीटर है। नर्मदा को ध्यान रखना है। ये नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आप जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो पश्चिम में पूछा जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी, क्योंकि पश्चिम की ओर ज़्यादातर नदियाँ जो हैं छोटी छोटी हैं और सबसे लंबी नदी है नर्मदा। इसीलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप अगला देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। सतलुज, आप जानते हैं सतलुज या सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई देखेंगे तो 1050 किलोमीटर है। फिर आप वहीं आएंगे चंबल। ये बहुत बार पूछा जाता है चंबल को लेकर। चंबल की आप लंबाई देखेंगे तो चंबल की लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। ये नोट करके रख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है चंबल नदी को लेकर। आप जानते हैं कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से बहते हुए राजस्थान, राजस्थान से बाद ये उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। और दूसरी आप ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी और चंबल नदी, दो नदियों को लेकर बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आगे देखेंगे महानदी। महानदी को ध्यान रखना है। महानदी की लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। उसके बाद आएंगी कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। फिर आप देखेंगे सोन नदी। सोन नदी की लंबाई दोस्तों 780 किलोमीटर है। और अगली आप देखेंगे कोसी नदी, जिसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। कोसी नदी आप जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है। तो इसको नाम ध्यान रखना है। कोसी नदी जो है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ जो है आती है। और इसकी लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। फिर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई दोस्तों 725 किलोमीटर है। ये सिर्फ दोस्तों भारत में है। वैसे तो ये नदी दोस्तों भारत के बाहर भी बहती है, क्योंकि आप जानते हैं ये नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत से होते हुए होता है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। तो ध्यान रखिएगा 725 किलोमीटर सिर्फ ये जो है भारत में इसकी लंबाई है। तो इसको नोट करके चलेंगे। तो ये दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी लंबाई थी। आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे
तो आपको याद हो जाएगा। तो अपने हाथों से नोट बनाइए और अपनी कॉपी पर लिख के रखिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आप आसानी से रिवाइज कर सकें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।